So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Breathing and Exchange of Gases of class 11th. आज हम इसके पार्ट 1 के अंदर टॉपिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से जो प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन आ रखे थे उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ये कह रहा है कि द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये जो अपनी फिगर है ना, ये क्या दिखा रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है. ठीक है, इसमें हमारे कुछ लेबल किया गया है जैसे A, B, C एंड D. तो हमें ऑप्शन जो दे रखे हैं नीचे उनको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है कि क्या यही इन्होंने मैचिंग में दे रखा है और इनका फंक्शन भी यही है या नहीं. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं ए की. तो ए क्या है यहाँ पे? ये पोर्शन अपना क्या है? तो ए जो होता है वो क्या होता है? वो होता है अपना ट्रैकिया. ठीक है, याद रख लेना ये क्या होता है अपना ट्रैकिया. ट्रैकिया जो है वो सपोर्ट होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स के द्वारा. ये क्या करेगा? ये कोलेप्सिंग को प्रिवेंट करता है, मीन्स कोलेप्सिंग से बचाता है. लंग्स की कोलेप्सिंग जो हो जाती है इंस्पिरेशन के दौरान, तो उसको क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ इसके बारे में ध्यान रखनी है. जो अपना बी है वो क्या है? तो बी जो है वो अपना प्लूरल मेम्ब्रेन होती है. एवरीवन इज नो प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करेगी? लंग्स की मेम्ब्रेन होती है ना, क्या करेगी? तो लंग्स को ही एनक्लोज करेगी. ठीक है, सी जो है वो क्या है? ये जो अपना पोर्शन यहाँ दे रखा है तो ये होता है अपना एल्वियोली. एल्वियोली का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ये अपनी थिन वॉल्ड होती हैं और ये जो होती हैं वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती हैं. जो अपना डी है वो क्या है? तो डी ये वाला जो पोर्शन है ये अपना डायफ्राम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैचिंग करते हैं. तो मैचिंग सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है कि एल्वियोली दैट इज थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये बिल्कुल सही दे रखा है. डी यहाँ पे लोअर एंड ऑफ लंग्स दे रखा है जबकि ये डायफ्राम आएगा. ए जो है वो ट्रैकिया दे रखा है बट फंक्शन जो है वो गलत दे रखा है इन्होंने. ठीक है, फंक्शन क्या दे दिया? ये इनकम्प्लीट आएगा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. ठीक है, बी जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये भी बिल्कुल सही बात है. सराउंडिंग रिब्स ऑन बोथ साइड टू प्रोवाइड क्वेश्चन अगेंस्ट डबिंग, तो इसका फंक्शन यहाँ पे गलत दे रखा है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना होता है. ये क्वेश्चन जो है अपना नीट 2013 में आया हुआ था. सो गाइस वहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आया था. अब हम टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से क्वेश्चन करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि बाहर से एयर जो है हमारी लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है. तो इंस्पिरेशन में अपने को ध्यान रखना है बिल्कुल कि करेक्ट जो है वो क्या होता है. तो उसमें जैसे ही इंस्पिरेशन का नाम आ जाए तो हमें दो बातें याद रखनी है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन शो होता है. तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये क्या करेगा? जो अपना थोरेसिक चैम्बर है ना, थोरेसिक चैम्बर, तो इसको इंक्रीज कर देता है, इसमें इंक्रीजमेंट ला के देता है. किस तरह से? तो ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में इसमें इंक्रीजमेंट लाता है. ऐसे ही जब बात करें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की तो ये क्या करेगा? जो अपनी रिब्स हैं, जो अपना स्टर्नम है, तो वो क्या करेंगी? हमारी लिफ्ट अप हो जाती हैं, फर्दर इंक्रीजमेंट हो जाता है थोरेसिक चैम्बर में. एंड देन हाँ, यहाँ पे याद रखना है जो थोरेसिक चैम्बर या वॉल्यूम जो है उसमें जब इंक्रीजमेंट हो रहा है तो वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में हो रहा है. कौन सी एक्सिस में? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर. ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज हो रहा है ना. सो इंस्पिरेशन में यही तो होता है, अपना थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो डायफ्राम का जब कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा. ठीक है, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है देन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में अपना थोरेसिक चैम्बर में इंक्रीजमेंट शो होता है. दोनों चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है. तो अपना ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. बाकी यहाँ थर्ड और फोर्थ अपना ऑप्शन नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला है. बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 मिलीलीटर एंड 1000 मिलीलीटर respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 मिलीलीटर. तो देखो जो रेजिडुअल वॉल्यूम दे रखा है तो ये अपना क्या दे रखा है? ये तो बस नॉर्मल कन्फ्यूज़न
कंफ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोई वो मीनिंग नहीं है यहाँ पे। बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो ये वो कैपेसिटी होती है कि एक पर्सन जो है, कोई भी इंसान जो है, वो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो उस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम कह सकते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर हमारा टाइडल वॉल्यूम प्लस में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों इंक्लूड होते हैं। तो हमें टाइडल वॉल्यूम की भी अपनी क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, और इसकी भी दे रखी है। तो टाइडल वॉल्यूम की दे रखी है 500 और इसकी दे रखी है 1000, टोटल हो जाएगा 1500। तो 1500 कहीं दिख रहा है, 1500 कहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कहाँ, ऑप्शन बी, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी अपनी 10, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमें कौन सी है। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी अभी पढ़ा था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में अगर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्सपिरेशन नहीं, इंस्पिरेशन होती है भाई, ठीक है। फिर कह रहा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है। देखो इंस्पिरेशन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि थोरेसिक वॉल्यूम जो है उसका लेवल या उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाता है इंस्पिरेशन के दौरान, और जैसे ही उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को कम कर देता है, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो दैट इज कॉल्ड द इंस्पिरेशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये गलत हो गया ना, अभी सही है तो इसका अपोजिट दे रखे, ये गलत है। फिर कह रहे हैं कि एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ये भी अभी पढ़ा था, ठीक है। तो इंस्पिरेशन होता है ना कि एक्सपिरेशन, तो ये भी गलत है। सो राइट ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। ये ओडिशा नीट 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, सो कॉलम 1 और कॉलम 2 में हमें एक तरफ जो है वो यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है, और दूसरे में उनकी वैल्यू दे रखी है। तो चलो देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट दे रखे टाइडल वॉल्यूम। तो अगर आपने वो सारी कैपेसिटी जो उनका जो भी वॉल्यूम है वो अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा कि टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू एक्यूरेट कितनी होती है। सो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि इसकी वैल्यू होती है 500 से 550 मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसकी कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है अपनी 2500 से 3000। एक्सपिरेटरी की कितनी होती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अपनी 1000 से 1100, और रेजिडुअल वॉल्यूम की जो बचा ऑप्शन 1100 से 1200 होती है, ठीक है। सो ए का है थर्ड, तो थर्ड यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी। बी का है, बी का कहाँ है अपना फर्स्ट, तो फर्स्ट यहाँ दे रखा है। सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। सो राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोली। सबको पता है लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है, क्या काम आती है, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो कभी भी ये कोलैप्सिंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो आप, चाहे पूरी तरीके से आप सांस बाहर निकालो, लेकिन फिर भी आपके लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, ठीक है। अगर वो कोलैप्स हो जाएंगे तो बिल्कुल ख़राब काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के कारण, या टाइडल वॉल्यूम, या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या रेजिडुअल वॉल्यूम। तो दैट इज ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि एयर रिमेनिंग इन लंग्स, कितनी एयर जो है वो लंग्स में रहती है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। तो कितनी रहती है वो भी थोड़ा ध्यान रखना है, 1100 से 1200 मिलीलीटर, एवरेज 1200 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना नीट 2017 में आया था, और रेजिडुअल वॉल्यूम से तो खासकर क्वेश्चन आते ही हैं, इसका कुछ ना कुछ बना के आपको क्वेश्चन दे ही देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये कह रहे हैं कि लंग्स डोंट कोलैप्स between breath and some air always remains in lungs which can never be expelled because अभी क्या था ना, वो रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण होता है ना ये। लेकिन ये कह रहा है कि कभी जो कुछ एयर है हमारी लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, वो बिल्कुल बाहर जाती ही नहीं है। तो इसका एक रीज़न है, वो क्या है, तो हम ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट है। कह रहे हैं कि देर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स,
तो क्या ऐसा है, या फिर देयर इज़ अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। सो अगर हम इसका अप्रोप्रिएट आंसर देते हैं तो वो अपना बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, व्हाट इज़ द इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये होता क्या है? तो ये एक टाइप का एयर का प्रेशर होता है जो हमेशा हमारी प्लूरल कैविटी में रहता है, ठीक है। और ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये प्लूरल कैविटी में प्रेशर लगता है और ये हमेशा नेगेटिव होगा। और ये क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये प्रिवेंट करता है लंग्स को कोलैप्स होने से, ठीक है। ये लंग्स की वॉल को पुल करता है और इस वजह से ये कोलैप्सिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देर का पॉजिटिव, नो नो हमेशा नेगेटिव होता है ये तो। और ये लंग्स के अंदर हम नहीं कह सकते अप्रोप्रिएट, हम कहेंगे प्लूरल कैविटी में होता है, ठीक है। तो प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। राइट ऑप्शन इज बी। ये क्वेश्चन भी अपना 2016 में आया हुआ था। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन जो है आपने यहाँ से पूछ रखे हैं। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगले पार्ट पर, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, सब्सक्राइब कर दिया करो, आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।